नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार से पितृपक्ष शुरू होकर 3 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। पितृपक्ष में भूलकर भी मत खाना यह 5 चीजें, वरना आपके पितृ हो जाएंगे नाराज, घर में आ जाएगी कंगाली, परिवार के सभी सदस्यों को लग जाएगा पितृ दोष। दोस्तों, जब हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है, और जब हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं तो हमें पितृ दोष का सामना करना पड़ता है, जो हमारे जीवन में रुकावटें, परेशानियां और कठिनाइयां लेकर आता है। पितरों की नाराजगी हमारे परिवार की समृद्धि और शांति पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। दोस्तों, पितृपक्ष में ऐसी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए जिसे हमारे पितृ नाराज हो जाएं। यदि हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं तो हमारे जीवन में बनते बनते काम बिगड़ता लग जाते हैं, हमारे जीवन में कठिनाइयां शुरू हो जाती हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिसे हमारे पितृ हमसे प्रसन्न रहें और हमारे घर सुख, शांति और धन वैभव से भरा रहे। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक के दिनों को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। यह वह समय होता है जब हम अपने पने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान, तर्पण और दान जैसे कर्म करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। पितृपक्ष का पहला श्राद्ध अगस्त्य मुनि जी के नाम से किया जाता है। हर साल यह भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा से शुरू होता है और अंतिम श्राद्ध अश्विन माह की अमावस्या तिथि को किया जाता है, जो इस साल 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार से 3 अक्टूबर बृहस्पतिवार के दिन तक रहेगा। हिंदू धर्म की मान्यता है कि साल में एक बार यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी पर भेजते हैं। यह आत्माएं अपने परिवार जनों से तर्पण ग्रहण करने के लिए धरती पर आती हैं। जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करता, उनके पितर उनसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, ताकि पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त हो सके। यह कहा जाता है कि जब हम श्रद्धा भाव से अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो इससे परिवार के सदस्यों के लिए प्रगति और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। साथ ही पितृ दोष का निवारण भी होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में पितृ दोष होता है उसे घर में धन वृद्धि, वंश वृद्धि सब रुक जाता है। और दोस्तों, पितृ दोष का निवारण केवल पितरों को प्रसन्न करके ही किया जा सकता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी अपने पूर्वजों को संतुष्ट करना चाहिए। जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तभी हमारे कार्य सफल होते हैं और हमें जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए पितृपक्ष का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंड दान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान हर दिन तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए आप जल में दूध, चावल और गंगाजल मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक सरल विधि है जिसे आप अपने घर के आंगन या किसी पवित्र स्थान पर कर सकते हैं। तर्पण के साथ साथ पिंड दान भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पिंडदान के दौरान पके हुए चावल, दूध और तिल को मिलाकर पिंड बनाया जाता है। पिंड को शरीर का प्रतीक माना जाता है और यह पितरों की आत्मा के लिए किया जाने वाला एक प्रमुख कर्म है। इस दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे जब तक श्राद्ध का समय रहे तब तक कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, कोई पूजा हवन अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों को अर्पित है। इस समय जब तक श्रद्धा रहते हैं तब तक हमें पितरों को प्रसन्न करने की ही कार्य करने चाहिए। इस दौरान कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन भी वर्जित माना गया है,
जैसे चना, मसूर, बैंगन, हींग, शलजम, मांसाहार, लहसुन, प्याज और काला नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे मन और वातावरण दोनों ही पवित्र रहे। इस समय घर में ऐसा भोजन बनाना चाहिए जो पवित्र और पौष्टिक हो, क्योंकि यह वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है। आध्यात्मिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले अपने पितरों को प्रसन्न करना आवश्यक है। जब पितर संतुष्ट होते हैं तभी हमारे कार्य सफल होते हैं। इसीलिए पितृपक्ष का महत्व बहुत अधिक है। यह समय हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और उनकी आत्मा को शांति देने का सर्वोत्तम अवसर होता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना ना भूले। यह न केवल हमारे पितरों को संतुष्ट करता है, बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मकता और समृद्धि लाता है। इस समय का पालन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें, ताकि आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहे। दोस्तों, पितृपक्ष के इन 16 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले इस दौरान किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है उसे इन 16 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके अलावा इस समय में किसी भी प्रकार के नए वस्त्र, आभूषण या कीमती सामान खरीदने से बचना चाहिए। पितरों को विशेष प्रसन्न करने के लिए सफेद पुष्प, उर्द, गाय का दूध, घी, खीर, समा के चावल, जौ, मूंग और गन्ने से बना हुआ भोजन भी श्राद्ध में अर्पित करना चाहिए। यह सामग्रियां पितरों को अत्यंत प्रसन्न करती हैं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। तुलसी, आम और पीपल के पेड़ों पर पितृपक्ष के दौरान जल अर्पित करना भी एक महत्वपूर्ण कर्म है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जब आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हो तो सूर्य नारायण को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र तथा पितृ स्तोत्र का पाठ दक्षिण मुखी होकर करना चाहिए। इन 16 दिनों में किए गए तर्पण, पिंड दान और श्राद्ध कर्म से पितर संतुष्ट होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें जीवन में उन्नति और सुख समृद्धि का मार्ग प्रदान करता है। इसलिए पितृपक्ष के इन दिनों में नियमों का पालन करें और अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करें। पितृपक्ष की प्रसन्नता और आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा शांति, समृद्धि और सफलता बनी रहेगी। दोस्तों, पितृपक्ष हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि यह वह समय है जब हम अपने पितरों यानी पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंड दान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि श्राद्ध का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। पितृपक्ष के दौरान कौवे, गाय और कुत्ते को भोजन देना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि इनके बिना श्राद्ध अधूरा माना जाता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि कौवा पितरों का प्रतीक होता है और उसे भोजन अर्पित करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। इसके साथ ही चींटियों को आटा, चावल और अन्य अनाज भी डालना चाहिए। भोजन बनाते समय उस भोजन का ध्यान रखना चाहिए जो आपके पितरों को प्रिय था। इस समय लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे अशुद्ध माना जाता है। मान्यता है कि जब हम पितरों का स्मरण करते हैं और उनके लिए भोजन बनाते हैं तो वे घर आते हैं और भोजन ग्रहण कर तृप्त होते हैं। तर्पण और पिंड दान के बाद पुरोहित और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा, वस्त्र, चावल, दाल, चीनी, नमक, मसाले, कच्ची सब्जियां, तेल और संतरा फल दान में देना चाहिए। इसके बाद पितरों का धन्यवाद करना चाहिए और जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इसके बाद पूरे परिवार के साथ श्रद्धा और समर्पण के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। जिस परिजन की मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई है तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा तिथि को ही करना चाहिए। जिन परिजनों की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना में मृत्यु हुई हो
उनका तर्पण और श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। यदि किसी पितर की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो तो उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन, जिस दिन श्रद्धा समाप्त हो रहे हो, यानी कि आखिरी श्रद्धा वाले दिन करना उचित माना गया है। सुहागन महिलाओं का श्राद्ध नव तिथि को किया जाता है, जबकि सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी तिथि को करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त हो। दोस्तों, पितृपक्ष का यह समय हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए ताकि हमारे पितर प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। ऐसा खाना जो शुद्ध और ताजा हो और हमारे मन और शरीर को शांति प्रदान कर। सात्विक भोजन पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है और उन्हें तृप्त करता है। इस प्रकार के भोजन में चावल, गेहूं की रोटी, बिना मसाले की सब्जियां, हरी सब्जियां और ताजे फल शामिल होते हैं। यह सभी चीजें हमारे पितरों को प्रसन्न करती हैं। गाय के दूध और चावल से बनाई गई खीर पितरों का प्रिय भोजन माना जाता है। इसे अर्पित करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण कर्म माना गया है। तिल न केवल पितरों की आत्मा को संतोष प्रदान करता है, बल्कि यह तर्पण के माध्यम से हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने में भी मदद करता है। इसके अलावा तिल का उपयोग आप अपने भोजन में भी कर सकते हैं। गाय का दूध और घी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होते हैं। परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए ताजे फल और मौसमी केला, नारियल, अमरूद और अन्य संतरा फल पितरों को अर्पित करने से उनकी आत्मा को संतोष प्राप्त होता है। इसके अलावा लौकी, कद्दू, तोरई जैसी हरी सब्जियों को भी पितरों को अर्पित किया जा सकता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान के साथ साथ शुद्ध और सात्विक भोजन अर्पित करना भी बहुत जरूरी होता है। लहसुन, प्याज और मांसाहार को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है और पितरों को अशुद्ध का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें पितरों को अर्पित करना शुभ माना जाता है। पितरों को खीर, सफेद चावल, तिल और गाय का दूध अर्पित करना सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा आप ताजे फल जैसे केला, नारियल, अमरूद, केला, संतरा, मौसमी आदि भी पितरों को अर्पित कर सकते हैं। इस दौरान पितरों को भोग के रूप में खीर, सफेद चावल, तिल और संतरा फल अर्पित करने से उनकी आत्मा को संतोष प्राप्त होता है और वे प्रसन्न होकर परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस समय में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नए व्यापार की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पण का होता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो भी भोजन अर्पित किया जाता है उसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अर्पित किया जाना चाहिए। भोजन को शुद्धता से बनाना चाहिए और इसे पवित्र भावना के साथ पितरों को अर्पित करना चाहिए। पितरों को भोग लगाने के बाद पुरोहितों और ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान देना चाहिए ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। श्राद्ध और तर्पण के बाद ब्राह्मण भोज का विशेष महत्व होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान में आप उन्हें चावल, दाल, घी, तेल, कच्ची सब्जियां, फल और अन्य आवश्यक वस्तुएं दे सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों को दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए ताकि पितरों की आत्मा को संतोष प्राप्त हो सके। इसके बाद पितरों को धन्यवाद देना और उनसे जाने अनजाने में हुई किसी गलती के लिए क्षमा मांगना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह हमारी परंपरा का हिस्सा है और इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों से क्षमा मांगकर हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण प्रकट करते हैं
और यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कर्म शुद्ध और पवित्र हो। पितरों की प्रसन्नता के लिए हमें पूरे परिवार के साथ श्रद्धा पूर्वक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस समय पूरे परिवार के साथ मिलकर पितरों की पूजा करना और भोजन अर्पण करना अत्यंत शुभ होता है। इससे परिवार में एकता और समर्पण की भावना उत्पन्न होती है और पितरों का आशीर्वाद पूरे परिवार को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष के दौरान इन सभी बातों का ध्यान रखें और अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण और पिंड दान पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें ताकि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष के समय पितरों की कथा सुनने से हमें अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। पितृपक्ष हमारे पूर्वजों को समर्पित एक विशेष समय होता है और इस दौरान पितरों की कथा सुनने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इससे हमारे जीवन में शांति समृद्धि और खुशहाली आती है। पितृपक्ष की कथा न सिर्फ हमें हमारे पूर्वजों के साथ जोड़ती है बल्कि हमें उनके आशीर्वाद से हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति भी प्रदान करती है। दोस्त, यदि हमारे पितृ प्रसन्न रहते हैं तो हमें कभी भी पितृ दोष नहीं लगता और जब हमें पितृ दोष नहीं लगता तो हमारे ऊपर सभी ग्रह अच्छी दिशा में स्थित रहते हैं। हमें ग्रह दोष भी नहीं लगता। इस कारण से हमारा जीवन सुख में बना रहता है। हमें किसी भी प्रकार की घटना के सामने नहीं करना पड़ता। हमें किसी भी प्रकार की कष्ट नहीं आते। तो साथियों, पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करना बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी है। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को जरूर दबाना। दोस्तों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।